बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप? कैसी गुज़री आपकी ईद? तो दुआ है कि सबकी अल्लाह ताला ने अच्छी ही गुजारी होगी इंशाल्लाह। तो जी, यहाँ जो है ईद का चौथा दिन है, जो कि संडे वाला दिन। तो हम तैयारी कर रहे थे गुजरांवाला जाने की। तो वहाँ पे छोटा सा एक टूर था हमारा कि फूफो को मिल के आए। बच्चे कह रहे थे कि ईद भी थी, बच्चे गए नहीं थे काफ़ी देर से क्योंकि कोरोना था और कोरोना की वजह से जा नहीं सके। और ये रात को ही हमने प्रोग्राम बनाया और तैयारी शुरू कर दी और ड्रेस निकाल के हमने रात को ही रख दिए थे। और ज्वेलरी पसंद कर रहे थे। ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था ईद का, और ये मेरी बेटी की ज्वेलरी है और ड्रेस है। और ये मैं चीज़ें रख रही थी कि जो तुम्हें पसंद आए इसमें से सुबह पहन लेना। तो जल्दी से हमने तैयारी की और बस रात को हम सो गए। सब चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली, तैयार कर लिया, कपड़े प्रेस कर लिए। और ये है जी गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। और हमने सुबह उठते ही 10 बजे 11 बजे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता करने के बाद हमने क्विक तैयार होना शुरू किया और जल्दी जल्दी हम तैयार हो गए। और क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़ा उनको था कि हम फूफो से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, हम गए नहीं थे। मेरी बेटी भी तैयार हो गई है फटाफट से, मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और बस हम निकल रहे हैं फटाफट। और बहुत बच्चों को क्रेज़ था कि हम जाएंगे और ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम निकले ही नहीं घर से बाहर कोरोना की वजह से। तो हम निकल पड़े। रास्ते में हमने बंदूक की मिठाई ली और मिठाई लेने के बाद हम रमादमा हो गए और बहुत मज़ा आया। रास्ते में इंजॉय करते हुए बच्चे गए। धूप काफ़ी थी, लेकिन ये था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर तो चिल ही माहौल था, एसी ऑन था, तो बाकी बाहर का तो हमें पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी कि भाई इतना धूप लगी हुई है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आया। बच्चे एंजॉय करते गए और बार बार बच्चों के भी इधर फुफ्फो के बच्चे भी फ़ोन कर रहे थे, ममानी कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया और रास्ते में हम देखते गए। और मेरा ननिहाल तो गुजरांवाला में ही है, तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, ये रास्तों से हम वाकिफ़ हैं। तो अभी इतना नहीं होता, लेकिन काफ़ी देर के बाद गए, बच्चे जाते नहीं हैं कहीं। तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को फुफ्फो से मिलवा के लाते हैं। उनके बच्चों को हमने मना किया था कि कोरोना है, नहीं आना आप लोगों ने। तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने और बहुत ही मज़ा आया कि ईद का 3 दिन तो हमने घर में गुजारे, पता ही नहीं चला कि ईद है या नहीं। हम बाहर निकले तो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तो जी हम तो इंजॉय करते जा रहे थे और ट्रैफिक इतनी थी कि गए हम जीटी रोड से थे, तो ट्रैफिक इतनी थी वहाँ पर, लग ही नहीं रहा था कि ये जीटी रोड है। इतना ट्रैफिक था कि जैसे आज ही ईद का दिन है, सब लोग ही गुजरांवाला जा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ का माहौल था। सड़कों पे हर तरफ गहमो गहमी थी। शायद संडे या भी छुट्टियाँ चल रही थी ईद की, इसलिए शायद। और वहाँ की ग्रीनरी देखने में लग ही नहीं रहा कि धूप है। इतनी ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी, खुला आसमान। और ये हमें शहरों में देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती। और यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मतलब आबादी नहीं थी, यहाँ पे खेत ही खेत होते थे, क्योंकि हम तो बचपन से ही जाते थे वहाँ पे। फुफ्फो भी थी हमारी और ननियाल भी सारा वहीं था। तो यहाँ पे सारे खेत ही खेत होते थे और खेतों में 2 ही काश्तकारी होती थी, एक गंदम की और एक चावल की। हमने यही देखा है हमेशा। तो बस अभी तो बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, खेत तो बहुत नाम के ही रह गए हैं। तो फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक फैसलाबाद जाने में और एक गुजरांवाला जाने में, ये 2 जगह ही थी हमारी कि हम वहाँ पर जा सकते हैं, यानी कि हमारे रिश्तेदार वहीं पर ही हैं। इससे ज़्यादा तो हमने ट्रैवल नहीं इतना किया। तो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।